Morning students. Today I start the rest questions of exercise 3.3. Before that जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार और एक जनरल उसमें एक बार रिवाइज कर लेते हैं. द एक्सरसाइज 3.3 जिसमें हम पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं. कल कुछ प्रॉपर्टीज़ वी हैव डन रिगार्डिंग दिस पैरेललोग्राम. So I just hope you all understand what is parallelogram. So we will just revise again. Parallelogram is a type of a quadrilateral as it is having 4 sides. 4 साइड की ये फिगर है, इसलिए इसको quadrilateral भी कहते हैं. quadrilateral का ही एक टाइप है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम मीन्स कोई पैरेलल लाइन जो आगे चल के एक दूसरे को क्रॉस ना करे, इंटरसेक्ट ना करे, ऐसी लाइन. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस शेप में अगर मैं देखती हूँ तो डी सी एंड ए बी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. ये कहीं पे भी जाके एक दूसरे को टच नहीं करेगी, कट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी. अब ये दोनों पैरेलल लाइन को ये वाली लाइन ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन को डी ए को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. ऐसे ही पैरेलल डी सी और पैरेलल ए बी के फिर अगेन सी बी ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन को भी हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन. तो ऐसी लाइन में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. व्हेन टू पैरेलल लाइंस उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कनेक्ट करती है, ज्वाइन करती है, तो उस ट्रांसवर्सल लाइन पे जो इंटीरियर एंगल बनता है उनका सम होता है 180 डिग्री. ये प्रॉपर्टी सिर्फ हम पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग पैरेललोग्राम में बात कर रहे हैं. ठीक है. दूसरा जो होता है हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जैसे कि डी सी इज इक्वल टू ए बी, डी ए इज इक्वल टू सी बी. सिमिलरली अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी होगी. पहली प्रॉपर्टी होगी ऑल साइड्स आर अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दूसरी प्रॉपर्टी होगी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. क्लियर. जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बेटा क्या हो गए? साथ लगते हुए एंगल्स. सेम लाइन पे जो साथ लगते हुए एंगल हो गए, जैसे कि यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है, एंगल 2 एंगल 3 के एडजेसेंट है, एंगल 3 इज एडजेसेंट टू एंगल 4, एंगल 4 इज एडजेसेंट टू एंगल 1. एक ही पैनल में साथ लगते हुए एंगल. ये तो आमने सामने वाले हो गए, दैट मीन्स अपोजिट. और साथ साथ हैं वो हो गए हमारे एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री. ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने कल यूज़ भी करी हैं क्वेश्चन करते हुए. जस्ट एक बार रिवाइज कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर एडजेसेंट एंगल हैं दो, तो उनका सम कितना होगा? सप्लीमेंट्री एंगल, दैट इज 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, जो कि कितना होता है? 180 डिग्री. क्लियर. जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. एक्चुअली बाइसेक्ट कहाँ करेंगे? जहाँ एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. तो ये जो बाइसेक्ट है, अगर मैं इस पैरेलल लाइन की बात करूँ डी सी और ए बी, तो अगर ये डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया तो नेचुरली ये डायगोनल क्या हो गया? इन दोनों पैरेलल लाइन को ज्वाइन कर रहा है. तो इस लाइन को भी मैं क्या कह सकती हूँ? ट्रांसवर्सल लाइन. तो ट्रांसवर्सल लाइन बन गया. तो इसका जो इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, ऑल्टरनेट हैं ये एक दूसरे के, तो ये क्या होते हैं? इक्वल. ये वाली प्रॉपर्टी भी कल हमने यूज़ करी है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. पैरेलल लाइन को ये डायगोनल जो लाइन है ये मेरी होगी ट्रांसवर्सल लाइन. इसका जो इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये हमेशा क्या होगा? इक्वल. सेम ए सी भी क्या है? डायगोनल है. और इस दोनों पैरेलल लाइन को ये ए सी भी ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4. तो अगर ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो एंगल 1 के ऑल्टरनेट है एंगल 3, एंगल 2 के ऑल्टरनेट है एंगल 4. तो ये क्या होंगे? इक्वल. प्रॉपर्टी का नाम क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल. क्लियर है. कंडीशन क्या है कि जो लाइन है उसको जो ट्रांसवर्सल लाइन ज्वाइन कर रही है. इज इट क्लियर. नेक्स्ट जो हमारा आता है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए थे. अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि डी सी और ए बी ये दो पैरेलल लाइन है, इसको सी बी आपस में ज्वाइन कर रहा है. तो ये मेरी क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन. क्लियर है. अब ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर एंगल्स बन रहे हैं, इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स. तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. इज इट क्लियर.
तो अराउंड 5-6 प्रॉपर्टीज़ हमने करी हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री उनका सम होता है. जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, इस सेम ट्रांसवर्सल लाइन के जो साथ में लगते हुए दोनों इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होगा 180 डिग्री. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, जैसे मैंने अभी आपको बताई कि जो ये डायगनल्स हैं ये भी इन दोनों पैरेलल लाइन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगी ट्रांसवर्सल लाइन. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल उनका वो क्या होंगे इक्वल. क्लियर. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. अब इसमें कहा गया है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. दो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर. आपको मेजरमेंट कुछ नहीं दी है, सिर्फ ये कहा गया है कि वो इक्वल हैं. तो एक रफली फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है पैरेललोग्राम की फॉर माई कन्वीनियंट. उन्होंने कहा है द पैरेलल लाइंस हैव इक्वल मेजर. तो अगर एक को मैंने अज्यूम किया x, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा x. लेट टू एडजेसेंट एंगल्स मीन साथ में लगते हुए, तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो गया x. तो एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी क्या है हमारी कि उनका सम कितना होता है 180 डिग्री. तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. वही हमने किया. x प्लस एक्स कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 डिग्री है दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ हाउ मच 90 डिग्री. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम. दे हैव गिवन यू अ फिगर होप HOPE. हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो भी आपको नेम दिया होगा वो सीक्वेंस में होगा, मीन्स सिस्टमैटिक क्लॉकवाइज या कोई भी जो लेटर है वो बीच में से मिस नहीं होगा. HOPE होप, ऐसा नहीं होगा कि HOPE, दैट्स रॉन्ग. तो HOPE होप इज़ अ पैरेललोग्राम जिसमें आपको फाइंड करना है एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z, और साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी मेंशन करनी है. नाउ जब फिगर को देख रहे हैं इट इज़ वेरी इजली दैट ये अगर आउटर एंगल 70 डिग्री है, अंदर वाला अज्यूम कर लिया मैंने 1. तो अकॉर्डिंग टू द लीनियर पेयर एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स वी कैन ईजिली फाइंड द एंगल ऑफ 1. अगर एंगल 1 निकल जाएगा तो नेचुरली अपोजिट एंगल और ऑल्सो सेम. तो अगर एंगल 1 हमारा जो भी आएगा तो क्या हो जाएगा एंगल x निकल जाएगा. क्लियर. अब मैंने आपको बताया था कि ये पैरेलल लाइंस हैं, आपस में जाके नहीं मिल रही हैं. तो दिस लाइन इस जो इसको कनेक्ट कर रही है डायगोनल, ये लाइन हमारी क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन. दैट मीन्स इसके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं या क्या होंगे सेम. तो अगर ये 40 है तो y भी क्या हो जाएगा 40. क्लियर. ये निकल गया, ये निकल गया और रह गया z. ये डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि यहाँ पे हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. एंगल z प्लस एंगल y प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. प्रॉपर्टी कौन सी हो गई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. क्लियर. नाउ सी द सॉल्यूशन. एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल 1 कितना हो गया 180 माइनस 70 दैट इज 110. व्हेन एंगल 1 इज 110 तो ऑटोमेटिकली हमारा एंगल x भी क्या हो गया 110. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नाउ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल y निकल गया दैट इज अवर 40. नाउ लास्ट में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ऑल दिस थ्री एंगल्स y प्लस z प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. We put the value angle z is equal to 180 degree minus 50 degree, that means angle z is equal to 30 degree. Clear. Now come to the next one, that is question number 8. Question 8, the following figure guns and runs are a parallelogram. आपको दो फिगर दी हुई हैं, एक है guns दूसरी है runs. Find x and y length are given in centimeter. Okay, let's see the first one. They have given you a parallelogram. Parallelogram का नाम है guns, GUNS, and they have given you the side 3x 3y minus 1 18 26. That means the opposite sides are equal.
व्हेन वी से द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो हम अपनी ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. अपोजिट साइड इक्वल का मतलब हो गया एस एन इज इक्वल टू जी यू, एस जी इज इक्वल टू एन यू. क्लियर. तो ये हो गया हमारा. अगर मैं इसको फर्स्ट साइड ले लूँ 3x इज इक्वल टू 18 एज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो 3x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/3, यानी कि x मेरा कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर. सिमिलरली 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26. अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल. 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26. तो फॉर्मूले में पुट इसकी वैल्यू पुट कर दी. 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 3, y इज इक्वल टू 9. तो x की वैल्यू निकल गई हमारी 6 सेंटीमीटर, y की वैल्यू निकल गई हमारी 9 सेंटीमीटर. अगेन आई एम रिपीटिंग, अपोजिट साइड्स आर गिवन and you know in a parallelogram opposite sides are equal. That means 3x is equal to 18, 3y minus 1 is equal to 26. और फिर अगर इक्वेशन बनने के बाद यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ नॉन वेरिएबल, वही चीज़ हमने करी है. क्लियर. Now come to the B part. This time they have given you a parallelogram RUNS, runs, and they have given you the diagonal, and we all know the parallelogram, the diagonals bisects each other. That means इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी, ये सेंटर पॉइंट हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हमारा. इसका मतलब हो गया y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये क्या है डायगनल. और यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. अब वैल्यू सॉल्व करते हुए एक तरफ तो हो गई मेरी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल है. तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस वन, y प्लस 7 इज इक्वल टू 20, क्योंकि इसको सॉल्व करने से y निकल जाएगा. y निकल जाएगा तो हम इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो हमने ले लिया y प्लस 7 इज इक्वल टू 20. देन y इज इक्वल टू 20 माइनस 7, y इज इक्वल टू 17. x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. यहाँ y की वैल्यू निकल गई थी तो यहाँ पे पुट कर देंगे. x इज इक्वल टू 16 माइनस 13, यानी कि x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 13, यानी कि 3 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई हमारी कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये जो लाइन है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर है, इस लाइन को ये हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि जितना पोर्शन यहाँ है उतना ही पोर्शन यहाँ है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 20. यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16. जब आपको इक्वेशन मिल गई तो बेटा यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व इट. क्लियर. Then come to the next one, question number 9. In the above figure, both risk and clue are parallelogram. Find the value of x. आपको दो पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, रिस्क RISK और दूसरा दिया हुआ है क्लू CLUE. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो कि यहाँ पे गिवन है. अब इस फिगर को पहले हम ध्यान से देखते हैं, बाद में वी विल कम टू द सोल्यूशन. फर्स्ट आई विल टेक अ पैरेललोग्राम क्लू CLUE. In this clue, if angle L is 70, तो opposite angle is E. तो ये क्या हो जाएगा 70. क्लियर. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल E भी कितना हो गया 70 डिग्री. अब मुझे x फाइंड आउट करना है और ये मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है. आई एम एबल टू सी अ ट्राइंगल हेयर. तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हम लगा सकते हैं अगर वी आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s. और s हमें कैसे मिलेगा, जब हमें क्या मिल जाए r. When we find the value of r, तो we know the adjacent property of a parallelogram कि adjacent sides angles जो होते हैं पैरेललोग्राम के, उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री. अगर एंगल k और एंगल r को हम ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री. तो 180 माइनस 20, तो एंगल r कितना हो जाएगा 60 डिग्री. अगर ये 60 डिग्री आता है तो ऑटोमेटिकली s क्या हो जाएगा 60 डिग्री. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये दूसरा पैरेललोग्राम है हमारा RISK. रिस्क तो पहले r निकाला तो r से हमारा क्या निकल गया s. नाउ आई एम इन दिस ट्राइंगल, आई फाइंड द वैल्यू ऑफ e एंड s. तो e हमारा निकल गया 70, s निकल गया 60. तो एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से हमारा क्या निकल जाएगा x. क्लियर. अब सॉल्यूशन पे आ जाते हैं हम. इन दिस सॉल्यूशन पैरेललोग्राम क्लू लिया, एंगल e इज इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इन पैरेललोग्राम रिस्क, तो अब ये वाला पैरेललोग्राम ले लिया, इसमें एंगल k प्लस एंगल r इज इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंगल r इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल r इज इक्वल टू 60 डिग्री. व्हेन एंगल r इज 60 डिग्री तो एंगल s कितना हो जाएगा 60 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल.
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमने यूज़ कर लिया. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x plus 130 is equal to 180 degree, x is equal to 180 minus 130 degree, x is equal to 50 degree. Clear? Now for question number 10 we are going to study new term, that is trapezium. ट्रिपेजियम मैंने यहाँ फिगर ड्रॉ करी है. फिगर देख के यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कॉर्डिलेटरल एज इट इज़ ऑल्सो हैविंग 4 साइड. द कॉर्डिलेटरल में ही एक पार्ट है ये ट्रिपेजियम. और सबसे कम प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रिपेजियम की. ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट कि इन ट्रिपेजियम फिगर कोई भी एक साइड इसका पैरेलल होगा. अपोजिट जो है वो कोई वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आपको मिलेंगे. जैसे कि DC और AB को अगर मैं एक्सटेंड करूँगी तो ये कहीं जाके नहीं मिलेंगे. लेकिन अगर CB को मैंने एक्सटेंड किया और BD को मैंने एक्सटेंड किया तो ये एक दूसरे को कट कर देंगे. तो ये दोनों साइड हमारी पैरेलल नहीं है. यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, वो हैं हमारी DC और AB. अब इन दोनों पैरेलल साइड को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, मीन्स ये लाइन हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन. तो अभी मैंने बताया था ट्रांसवर्सल लाइन के अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री. क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा. इस पैरेलल लाइन को ये लाइन भी कनेक्ट कर रही है तो इस लाइन को भी हम ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं. तो एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. वही करके दिखाया है कि इन दिस फिगर AB इज पैरेलल टू BC. ये सिंबल होता है बेटा पैरेलल का, जो हमने ये मैंने 2 लाइन लगाई है ऐसे, ये पैरेलल का सिंबल है. AB इज़ पैरेलल टू DC एंड AD इज़ ए ट्रांसवर्सल लाइन. अगर इस लाइन की बात करूँ तो मैंने AD क्या है, मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है. तो एंगल D प्लस एंगल A इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. ये छोटी मोटी 2-3 प्रॉपर्टीज़ है ट्रेपेजियम की. एक कि इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ पैरेलल एंगल होगा, पैरेलल साइड्स होंगे सॉरी. दूसरा, इसके सारे साइड्स ज़रूरी नहीं है इक्वल हों. इसके जो सारे साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनइक्वल. क्लियर है? इसके इन ट्रेपेजियम ऑल्सो द डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर. In trapezium also the diagonals bisects each other. A trapezium has a parallel sides, two parallel sides and two non-parallel sides. यानी कि 2 parallel sides होंगे, 2 non-parallel sides होंगे. मैंने आपको अभी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन भी किया है उसको एक्सटेंड करके. A trapezium has 4 unequal sides. The diagonals of a trapezium bisects each other. ये प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, ट्रेपेजियम की. नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसमें ट्रेपेजियम के बारे में बात की गई है. इन क्वेश्चन 10 एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियम. आपको बताना है कि ये फिगर ट्रेपेजियम क्यों है. विच ऑफ द 2 साइड्स आर पैरेलल. इसके कौन से 2 साइड्स पैरेलल हैं. तो हम एक्सटेंड करके देख लेते हैं बेटा. आपको मैंने यही बताया है. KL इसको आगे किया और NM. तो देखने से ही पता चल रहा है कि NM इज़ पैरेलल टू KL. क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ आगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेंगे. तो ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल नहीं है. क्लियर है? लेकिन हम ऐसे बोल के तो बताएंगे नहीं, वी हैव टू सॉल्व एंड शो. तो NM इज़ पैरेलल टू KL एज ये जो मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है. तो अगर मैं इनको सॉल्व करूँगी तो इनका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री. अगर 180 डिग्री आ रहा है तो दिस शेप इज़ अ ट्रेपेजियम, क्योंकि ये फिर इसका पैरेलल साइड हो गई दोनों. तो 80 प्लस 100 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. तो हमारा सम कितना आ गया, 180 डिग्री. और अभी मैंने ट्रेपेजियम में आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि 2 पैरेलल लाइन को जो लाइन कनेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, उनके दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री. तो यहाँ पे ये पैरेलल लाइन मैंने अगर ले ली NM और KL, इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन ज्वाइन कर रही है. दैट मीन्स एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 100 प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर KLMN इज अ ट्रेपेजियम. That means NM parallel to KL. Clear है? Now come to the question number 11. Find measurement of angle C in figure AB parallel to DC. यहाँ पे आपको एक फिगर दे दी है और आपको कहा गया है कि एंगल C फाइंड आउट करिए. जो जब इन्होंने बता दिए हैं इस बार दोनों साइड्स कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया. ऑलरेडी दे हैव गिवन यू कि AB इज पैरेलल टू DC. दैट मीन्स CB क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन. अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. एक एंगल आपको दे दिया है तो आप दूसरा निकाल सकते हैं ना. हेयर गिवन AB पैरेलल टू DC, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. तो एंगल B गिवन है 120 डिग्री, एंगल C हमें निकालना है. तो 180 में से 120 माइनस किया, दैट मीन्स एंगल C इज 60 डिग्री. सेम
प्रॉपर्टी जो हमने क्वेश्चन 10 में यूज़ करी थी। क्लियर है? अगेन आई एम टेलिंग यू इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन यू कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों पैरेलल लाइन को कौन सी लाइन कनेक्ट कर रही है? सी बी। दैट मीन्स दिस लाइन इज माई ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। वन एंगल इज गिवन, आपको टोटल सम पता है, तो एक अननोन एंगल हमारा निकल जाएगा। दैट मीन्स एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। Now come to the last question of this exercise. Find the measurement of angle P and angle S if SP is parallel to RQ. In this figure, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इन्होंने एक फिगर दे रखी है। इस फिगर को देख के ही समझ में आ रहा है कि हमारे पैरेलल साइड्स कौन से हैं, जबकि इन्होंने दे भी रखे हैं कि SP इज़ पैरेलल टू RQ। तो ये RQ जो है मेरी क्या हो गई? तो इसमें हमने देखना है कि एंगल P और S निकालना है, एंगल P निकालना है और एंगल S निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा कि ये जो सिंबल है ये क्या शो कर रहा है? 90 डिग्री। ये एंगल इन्होंने दिया ही हुआ है 130 डिग्री, कॉर्डिलेटरल है, ठीक है। तो क्योंकि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जो एडजेसेंट सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाली है, तो एंगल R प्लस एंगल Q कितना आना चाहिए? 180 डिग्री, यानी कि ये तो है ही मेरा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस को कनेक्ट करने के लिए ये वाली लाइन हो गई मेरी ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ ले लिया मैंने इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए मेरे? एंगल P एंड Q। तो 130 डिग्री और ये हो गया P, तो 180 में से 130 गया, आपको P मिल गया 50 डिग्री। 50 डिग्री P मिलने के बाद यू विल पुट द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉर्डिलेटरल, क्योंकि चारों एंगल हैं, कॉर्डिलेटरल शेप है, इन सब का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। तो इससे निकल गया मेरा S इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही जैसे मैंने ये दोनों पैरेलल लाइन पे इस लाइन को मैंने ट्रांसवर्सल मान के पहले P निकाला है, अगर आप चाहें तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल मान के पहले क्या निकाल लें? S। दोनों सेम चीज़ें हैं, S निकल जाएगा, अगेन वही सेम कॉर्डिलेटरल की प्रॉपर्टी से क्या निकल जाएगा? P। अगेन द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग यू, एक शेप दी हुई है आपको, एक कॉर्डिलेटरल दिया हुआ है, इसके दो एंगल दिए हुए हैं और ये बता दिया गया है कि SP जो है वो क्या है? पैरेलल है RQ के। तो RQ अगर पैरेलल है तो ये हो गई मेरी ट्रांसवर्सल लाइन। तो इस ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से मैंने क्या निकाल लिया? P, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन की इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये निकल गया मेरा 50 डिग्री। जब P 50 डिग्री निकल गया एंड नाउ आई एम हैविंग 3 एंगल्स, तो फोर्थ एंगल निकल सकता है बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्लियर?